नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आरएमएस क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीटीसी बुक का जो ज्योग्राफी चैप्टर है यानी भूगोल का बुक है, उसका हम चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर देखेंगे और सारे क्वेश्चन देखेंगे। और चैप्टर का नाम है, बाबू तुम सब लोग जानते हो क्या है? चैप्टर का नाम है भारत से ही रिलेटेड है, यानी इसमें मेनली हमें भारत के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है। और चैप्टर का नाम है स्थिति एवं विस्तार। किसका स्थिति एवं विस्तार? मेनली भारत का स्थिति एवं विस्तार, और उससे रिलेटेड जितने वर्ल्ड में है उसका भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तुम सब लोग जानते हो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्या स्थान है? 7वां स्थान है। आपको चार्ट याद है तो अच्छा है, नहीं चार्ट याद है तो आप नोट करते चलिए। पहला पर कहाँ है, कौन आता है बाबू? सबसे फर्स्ट में क्या आता है? रसिया आता है। ऐसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, ये ऐसे एक और क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वहां पर आपको सातों देश का जो है नाम मिल जाएगा। इसके लिए वेट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? ठीक है। तो भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितना डिग्री का अंतर है बाबू? 30 डिग्री का अंतर है। ठीक है। चलो, तो भारत जो है, तो आखिर पता करना पड़ेगा कि भारत कितना डिग्री अक्षांश से लेकर के कितना डिग्री अक्षांश के बीच में है। ठीक है। और कितना डिग्री देशांतर से लेकर के कितना डिग्री देशांतर के बीच में। ठीक है। चलो, तो भारत जो है बाबू, वो है 8 से तुमको इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। एक डिग्री हो जाता है, एक मिनट हो जाता है कि तुमको 9th क्लास में मैथ में चैप्टर है, इसमें पढ़ना है। डबल डैश सिंगल डैश है इसका मतलब। ठीक है। तो 8 डिग्री इसका डायरेक्शन क्या हो जाता है? अक्षांश का क्या होता है? उत्तर से। ठीक है। तो उत्तर से लेकर के है 37 और ये हो जाएगा 6 उत्तर। ठीक है। ये क्या हो गया? अक्षांश हो गया। ये भारत की स्थिति है, तो लगभग 30 आ रहा है ना बाबू, 29 पॉइंट पूछा है तो लगभग 30 डिग्री का। और देशांतर का जो स्थिति है वो हो जाता है 68.7, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? पूरब। ठीक है। से हो जाएगा 97.25, ये भी पूरब हो जाएगा। ठीक है। चलो, तो भारत का जो मानक मध्याह्न रेखा का मान क्या है? तो मानक मध्याह्न रेखा किसे कहते हैं? यानी जहां से हमारा समय निर्धारण होता है। ठीक है। जहां से हमारा क्या होता है? समय निर्धारण होता है। ठीक है। तो समय निर्धारण हमारा कहाँ से होता है? ये जो ऑप्शन नंबर ख में है, ग में है, 82-30 से। ठीक है। यह कहाँ पड़ता है? भारत के यूपी राज्य में पड़ता है। ठीक है। यूपी राज्य में जगह का नाम क्या होता है? नैनी। ठीक है। इलाहाबाद में जगह है, इसको और डिटेल में जाए तो क्या हो जाएगा? मिर्जापुर। ठीक है। और यह कितना डिग्री अक्षांश पर है? यह लगभग कितना डिग्री अक्षांश, और कितना अक्षांश से तो मेनली समय का निर्धारण है, तो मेनली समय का निर्धारण क्या होता है? देशांतर से कितना हो गया? 82.30, ये हो जाएगा पूर्वी, और ये क्या है? देशांतर। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी बड़ी है? ठीक है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा है वो क्या है बाबू? उसका लगभग 2 गुना है। ठीक है। तो स्थलीय सीमा रेखा की जो लंबाई है वो कितना हो जाती है? 15,200। ठीक है। ये किलोमीटर में। और समुद्री तट की जो है ये कितना है? 75-16। तो लगभग क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। कौन हो जाता है? स्थलीय सीमा रेखा। तटीय सीमा रेखा के लगभग क्या होते हैं? 2। भारत एवं चीन के बीच जो सीमा रेखा का नाम है वो क्या है? मैकमोहन। ठीक है। क्या है? मैकमोहन। मैकमोहन एक अंग्रेजी आदमी है। ठीक है। उन्होंने ये सीमा का बंटवारा करके गए। और रेड क्लिफ लाइन जो है वो क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। रेड क्लिफ यहाँ पर जो लाइन है वो क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है। इसे हम अफगानिस्तान में भी आ जाते हैं तो दोनों हो जाए। फिल इन द ब्लैंक्स पर आ जाते हैं। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति में आप सब लोग खाली स्थान को देख लीजिएगा। ठीक है। मैं सबका आंसर बता देता हूँ, क्योंकि खाली स्थान सेट करना काफी मुश्किल आ रहा था। तो एक खाली स्थान है, भारत का क्षेत्रफल के बाद का है यहाँ पर खाली स्थान है। ठीक है। तो भारत का क्षेत्रफल क्या है? फर्स्ट का आंसर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो भारत का क्षेत्रफल लगभग क्या है? 32 लाख ना, तो 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन का जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो क्या है? भारत का मुख्य भूभाग उत्तर से
मैंने भूभाग उत्तर से उत्तर अक्षांश के बीच में जो देशांत अक्षांश का जो विस्तार है वही हमें इसमें लिख देना है। ठीक है, तो अक्षांश का विस्तार तुम सब लोग जानते हो अब कितना है, 8 4 डैश से क्या है 37 6 डैश। ठीक है, थर्ड पर आ जाओ, और इसमें देशांतर भी शायद का इंक्लूड है। हाँ, और देशांतर भी है, तो देशांतर का क्या हो जाएगा, सेकंड का ही अभी थर्ड पर नहीं है, देशांतर का क्या हो जाएगा 68.7, ये पूरब ना है, पूरब से हो जाएगा 97.25। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो भारत में कुल कितने राज्य में केंद्र शासित प्रदेश है? तो नया जो अभी हाल फिलहाल में है तो उसमें राज्य कितने हो गए हैं, 28, क्योंकि तेलंगाना बने थे तो 29 न हुए थे, मगर जम्मू एंड कश्मीर राज्य का हुआ केंद्र शासित प्रदेश में हो गया, तो राज्य घट करके फिर से क्या हो गया 28, मगर केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए हैं ना 3, जम्मू बढ़ा, कश्मीर बढ़ा और लद्दाख बढ़ा, तो 7 और 3 क्या हो गया 10 न हो गया। ठीक है, मगर अब घट गया है दादरा नगर हवेली और दमन, ये दोनों घट गए हैं। ठीक है, तो अब हमें जो है 8। ठीक है, अभी हमें केंद्र शासित पर 8 नहीं सौ बाबू कितने आगे हैं 9 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, कितने हैं 9 केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि 10 हुआ ना और 2 को असेंबल करके एक बना दिया है, दादर नगर और दमन को मिला करके सिर्फ अब दादर है। श्रीलंका जो है भारत से किसके द्वारा अलग, तो श्रीलंका जो है एक जल संधि है। ठीक है, ये क्या है जल संधि, जिसे हम पाक जल संधि बोलते हैं। ठीक है, चलिए, यह इसी के द्वारा क्या हुआ है भारत से अलग हुआ। अब कोसी नदी बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, कोसी नदी को हम क्या कहते हैं, बिहार का शोक बोलते हैं। ठीक है, चलो, और कोसी नदी जो है पूछ रहा है कि कोसी नदी जो है वह कहाँ से निकला है, तो कोसी नदी जो है जो हिमालय से निकला है। ठीक है, कोसी नदी कहाँ से निकला है, हिमालय से निकला है, और ठीक है, तो हिमालय पर्वत से ही निकला है, पूछ रहा है कहाँ से निकला है, तो हिमालय पर्वत से ही निकला है। और ऐसे यदि और इसको हम डिटेल में जाना चाहें तो इसको जो हिमालय में एक गोसाई थान है। ठीक है, क्या है गोसाई धाम, यहाँ से यह कोसी नदी निकली है, ये 5 का है बाबू। ठीक है, और अब इसे बिहार का हम क्या कहते हैं शोक कहते हैं, कोसी नदी को क्या कहते हैं बिहार का शोक। कहने का मतलब है कि जैसे ही इस नदी में पानी आता है तो पूरा जो सीमांचल एरिया है वो सारा बह जाता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब हम कह रहा है कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार जो है लगभग क्या है समान है, परंतु दोनों की भूमि की वास्तविक दूरी समान नहीं है। कैसे नहीं है उसका मैंने पूछ रहा है। तो जैसे तुम समझो कि अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार तो लगभग समान, बात सही है, तो दोनों का दूरी क्या हो जाता है, जैसे उत्तर से दक्षिण तक का जो लगभग दूरी हो जाता है वो क्या होता है 3200 हो जाता है। ठीक है, और इसका क्या हो जाता है पूरब से पश्चिम लगभग क्या होता है 29। तो यानी क्या होता है कि दोनों के बीच की जो दूरी है उसमें क्या आता है डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, इसके बीच में क्या आ रहा है डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ये क्यों है भाई, जब दोनों 30 डिग्री है, तो इसका रीजन है, उसका रीजन मैंने आपको दे दिया है, क्योंकि अक्षांश में जो है जो हर बिंदु पर उसका दूरी क्या होता है बराबर होता है। यदि आप 1 डिग्री अक्षांश का हम बात करें तो लगभग 111 किलोमीटर होता है, वो हर जगह बराबर होगा, हर पॉइंट पर ऊपर से लेकर के नीचे तक। मगर यदि देशांतर का बात करें तो ये भूमध्य रेखा पर तो ही समान चलती है, और जैसे ही ये ऊपर आती है या नीचे जाती है तो इसका धीरे धीरे क्या होता है, इसका देशांतरी दूरी क्या होता है धीरे धीरे घटते जाती है, और जो ठीक एग्जैक्ट पोल पर आ जाए तो वही क्या हो जाती है वह 0 हो जाती है। ठीक है, चलो, तो इसलिए क्या होता है कि दोनों के बीच में अक्षांशीय दूरी जो है कहते हैं ज्यादा हो जाती है, और देशांतरीय दूरी क्या होती है कम हो जाती है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जाड़े की ऋतु में लोग गर्म कपड़े में लिपटे रहते हैं, जबकि दक्षिण राज्य में केरल के निवासी खुले बदन में लुंगी में रहते हैं। क्यों? तो इसका रीजन तुम सब लोग जानते हो कि विषुवत रेखा के जितने भी जो नजदीक रहेंगे वहां पर क्या होगी गर्मी ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती है लंबवत होती है, और लंबवत में क्या होता है कि सूर्य की किरणों को कम दूरी तय करनी पड़ती है। यदि वो कम दूरी तय करनी पड़ेगी तो इसलिए गर्मी क्या लगेगी हमें ज्यादा लगेगी। ये ज्योमेट्री का नियम है, मैथ पढ़े होगे तो तुम सब ये पॉइंट समझ जाओगे कि
कम दूरी तय करने में वहां गर्मी क्यों नहीं। और तो यहाँ पर केरल जो है विषुवत रेखा के नजदीक है, ठीक है, और जम्मू कश्मीर जो है विषुवत रेखा से दूर है, किसके अपेक्षा, केरल की अपेक्षा। इसलिए क्या हो जाता है, वहाँ ठंड की ऋतु में या गर्मी की ऋतु में भी वैसे जनरली वहाँ पर कम्बल में लिपटे ही लोग मिलेंगे, और जबकि केरल में क्या रहेगा, लुंगी में आराम से घूमते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, इसका आंसर देख लिया तुम। भारत की तटीय सीमा रेखा काफी लंबी है, क्यों? तो भारत का जो एरिया है वह 3 ओर से घिरा हुआ है। भारत जो है सबसे पहले तो महासागर, हिंद महासागर है, भारत को 3 तरफ से घिरे हुए, बंगाल की खाड़ी होगी, अरब सागर, यानी जो है सब लोग घिरे हुए हैं, जितने भी पानी का साम्राज्य है। ठीक है, तो नक्शा में देखोगे तो लगभग जो है आधा जो भारत का भाग है लगभग क्या है, पानी से घिरा हुआ है, यानी समुद्र के। ठीक है, यहाँ पे यानी भारत का दक्षिणी भाग, पश्चिमी तथा पूर्वी भाग समुद्र के किनारे पर है। यदि आधा भाग किसी देश का पानी से घिरा हुआ है तो यानी उसका क्या होगा, तटीय सीमा रेखा लंबी होगी ही, क्योंकि तटीय सीमा रेखा समुद्र के किनारे किनारे जो भी भूमि होती है उसी को हम बोलते हैं। आगे बढ़ जाते हैं कि भौगोलिक दृष्टिकोण के यानी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत के सभी बड़े देशों का नाम, तो यही कह रहा था ना, तो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहा था कि आगे क्वेश्चन है वहां पर आंसर हमको मिल जाएगा। तो फर्स्ट पर रसिया है, सेकंड पर कनाडा है, 3 पर यूएस यानी अमेरिका, 4 पर चाइना हो जाता है, 5 पर ब्राजील है, 6 पर ऑस्ट्रेलिया और 7 पर हमारा देश भारत। कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम। ठीक है, तो अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में मेनली 2 द्वीप समूह है। तो अरब सागर में कौन होता है, लक्षद्वीप हो जाता है, बंगाल की खाड़ी में क्या है, अंडमान द्वीप। द्वीप समूह है, यदि द्वीपों की संख्या पर आएंगे तो काफी ज्यादा हो जाता है, लगभग दोनों में 500-500 पे है द्वीप है। ठीक है, तो द्वीप हमें 3rd चैप्टर में पढ़ना है या 2nd चैप्टर में पढ़ना है, तो वहां पर हम उसकी डिटेल जानकारी आपको देंगे कि अरब सागर में कितने समूह, कितने द्वीप हैं, और यहाँ पर अंडमान में कितने। ठीक है, आगे आ जाओ कि भारत के स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले सभी पड़ोसी देश का नाम। ठीक है, तो स्थलीय सीमा रेखा भारत को कौन कौन छूता है, अफगानिस्तान छूता है, चाइना छूता है, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, यदि तुम जानना चाहोगे कि अफगानिस्तान को कौन कौन छूता है, ठीक है, तो नोट आउट करते चलो। तो अफगानिस्तान को कौन छूता है बाबू, भारत का जम्मू कश्मीर, वो भी पीओके, यानी जो भी पाकिस्तान ने उसके ऊपर कब्जा किए हुए, वो पीओ के ऊपर क्या होता है, अफगानिस्तान की सीमा मिलती है। और चाइना से सीमा जो है हमारे सब बहुत सारे राज्यों की मिलती है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, चलो इसको नोट आउट करते चलो। तीसरा है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से भी बहुत राज्य की सीमा मिलती है, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया। और भूटान से भी मिल जाएगा, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल जिसे हम कहते हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। सबको नोट आउट करते चलो। भूटान का हो गया ना बाबू, नेपाल पर आ जाओ, तो नेपाल से मिल जाएगा तुमको बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल कहते हैं। म्यांमार से हमें मिल जाता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और बांग्लादेश से मिल जाता है पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और आसाम। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। कह रहा है कि भारत के कौन से राज्य हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते, ना ही वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है, ना ही वह समुद्र तट को। तो भारत में ऐसे 5 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 5 राज्यों के, एक हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। और जहां पर, और यहाँ पर आ जाएगा चंडीगढ़ और दिल्ली, दोनों क्या हुए, केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी। ठीक है, आगे आ जाओ। जल संधि किसे कहते हैं, तो जल संधि हो गया बाबू, यानी जैसे यहाँ पर समुद्र है और यहाँ पर समुद्र है, बीच में कोई संकरा रास्ता है, तो ये जो संकरा रास्ता है दोनों समुद्र को मिलाएगा, इसी को हम क्या कहेंगे, जल संधि कहेंगे। ठीक है, अरे गलत नोट हो गया, यहाँ पर देखे नहीं थे। हाँ, तो यह हो जाएगा जल संधि। ठीक है, चलो, तो जल संधि में आ जाएगा, इसका जो आकार क्या होता है, डमरू के जैसा होता है।
ठीक है। तो पानी में वैसा संक्रामक मार्ग जो तो बड़े सागरों और जलाशयों को जोड़ता है, और यह सामान्यतः डमरू के आकार का होता है। ठीक है। और इसमें नौका या जहाज क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते रहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। ठीक है। इसके जल डमरू मध्य भी बोलते हैं, जल डमरू मध्य, क्योंकि यह डमरू के आकार का होता है। आगे आ जाओ कि देशांतरीय व अक्षांशीय विस्तार पर उसका समय का प्रभाव क्या पड़ता है। तो मेनली अक्षांशीय विस्तार का समय का पर प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु देशांतरीय विस्तार का समय पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है। क्योंकि 1 डिग्री देशांतर जो है 4 मिनट के बराबर होता है। यदि देशांतर में 1 डिग्री का अंतर है तो समय में 4 मिनट का अंतर होगा। ठीक है। तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी भाग के समय के बीच में 2 घंटे का क्या रहता है, अंतर रहता है। क्योंकि भारत को पूर्वी और पश्चिम भाग के देशांतर में भी 30 डिग्री का अंतर होता है। तो 30 गुना 4 करोगे तो 120 मिनट, 120 मिनट 2 घंटे के बराबर होता है। अब क्वेश्चन आ जाते हैं मानचित्र से, कि मानचित्र की सहायता से निम्नलिखित की पहचान करें। तो भारत के सभी राज्यों में राजधानी, तो भारत के सभी राज्यों एवं राजधानी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुमको इस मैप में भारत के सभी राज्यों एवं राजधानी मिलेगा। जैसे मध्य प्रदेश होगा तो यहाँ पर भोपाल है, उत्तर प्रदेश लखनऊ है, सारे राज्यों का तुमको मिलेगा। ठीक है। ये बिहार का देखो, यहाँ पटना है, झारखंड का रांची है, सारा राज्य का है, लेह का लद्दाख है, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है, सारे राज्य की राजधानी तुमको इस मैप में नजर आ रहा। ठीक है। चलो, तो सारे राज्य की राजधानी तुमको ढूंढ सकते हो। केरल का हो गया, यहाँ पर तमिलनाडु हो गया है। ठीक है। तमिलनाडु में इसी पर यहीं पे चेन्नई है। बेंगलुरु कर्नाटक का हो गया, आंध्र प्रदेश का अमरावती, तेलंगाना का यहाँ पर हैदराबाद है, उड़ीसा का इस पॉइंट पर भुवनेश्वर है, वेस्ट बंगाल का यहाँ पर कलकत्ता है, सारे राज्य का है। ठीक है। यहाँ पे देखो पंडिचेरी, काबाराती, सारे राज्य का है, सिर्फ ध्यान से तुमको देखना है सारे राज्य का। केंद्र शासित प्रदेश का राजधानी, तो ये दोनों क्वेश्चन मिल गया तुमको। ठीक है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, ठीक है, तो सबसे लंबी तटरेखा, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे लंबी जो तट रेखा है वो किसकी होती है, गुजरात की होती है। ठीक है। तो गुजरात का जिस पॉइंट से शुरू हो रहा है इस पॉइंट तक आता है गुजरात का। ठीक है। चलो, तो गुजरात का यही कह रहा है। और फिर यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया, महाराष्ट्र का, फिर गोवा का आ गया, ये सब कर्नाटका का है। ठीक है। आंध्रा का ये सब हो गया, तमिलनाडु का हो गया, केरला का ये हो गया। ठीक है। यहाँ पर चलते हुए ये यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के जो घिरा हुआ है सब का है समुद्री तटीय रेखा है। बीच में जितने भी राज्य आते जाएंगे आते जाएंगे। ठीक है। तो सबसे ज्यादा तट रेखा वाला जो राज्य है वो कौन सा राज्य है, गुजरात, यहाँ पर सबसे ज्यादा है। अरे आगे आ जाओ क्वेश्चन, ये हो गया दक्षिणतम बिंदु दर्शन है। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कहाँ पर है। ठीक है। तो ऐसे जो है जो अंडमान निकोबार में यहाँ पर जो आ जाता है। ठीक है। ऐसे भूमि पर कहें तो यही दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। ठीक है। चलो, और यदि हम आगे बढ़े तो इस पर चलें, आ गया। ठीक है। चलो, तो यहाँ पर जो तुमको देख रहे हो इसी ओशियन में, तो ये सारा जो अंडमान निकोबार का ये जो पार्ट हो गया। ठीक है। और यहीं पर जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु इसकी जो श्रीलंका है इसी के नीचे एक आ जाता है, इसे हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि ये इंदिरा पॉइंट जो है जलमग्न हो गया है, इसका कोई डाटा भी है नहीं, तो इंदिरा पॉइंट यहीं पर आता है। ठीक है। चलो, ये अंडमान निकोबार का हो गया। ठीक है। ये पूरा बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है। अब आगे आ जाओ, दक्षिण शीर्ष बिंदु हो गया मुख्य तो भूमि का, केरल वाला जो तुमको देखा है। श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि, तो जो भारत की ये जो जल संधि है यही श्रीलंका से भारत को अलग करती है। ये जो जल संधि हम देख रहे हैं इसको, ठीक है, यही पाक जल संधि बोला जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, पाक जल संधि।
ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप किन किन देशों से मिलकर के बना है? तो भारत का जो उपमहाद्वीप है वो इन देशों से मिलकर बना, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इन सबको मिला करके क्या बना है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है। ये सब पूरा पहले क्या था? अखंड भारत का हिस्सा था, यानी सारे भारत में। सार्क सदस्यों को चिन्हित करना है। ठीक है, तो सार्क सदस्य हो गए, अफगानिस्तान है यहाँ पर, पाकिस्तान यहाँ पर है, इंडिया तो ये देखें, नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, ये बांग्लादेश हो गया। ठीक है, और यहाँ पर श्रीलंका हो गया, अरे मालदीव, ये सारे सार्क देश। तो ये हो गया चैप्टर फिनिश। अब हम बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट डे में।